बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामईन, अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है मॉरल स्टोरी। आई होप आपको पसंद आएगी और जिसका अनवान है खज़ां रुत। तजम्मल मिर्ज़ा की बेटी को देखने कुछ लोग आ रहे थे। मिर्ज़ा साहब ने अपनी बड़ी बहन अपाजान को बुलाया जो चंद गलियां छोड़कर रहती हैं। आपा बोली, मेहमानों की खातिरदारी का क्या इंतज़ाम किया है? बेगम मिर्ज़ा बोली, आपा फ्रूट चाट और कबाब घर पर बच्चियां बना लेंगी, समोसे और केक पैटीज बेकरी से मंगा लेंगे। अरे भाई, अल्लाह का खौफ करो, पहली बार आने वालों के लिए इतना एहतमाम जाने कैसे लोग हों। और भाभी, ये रिश्ता देखने के बहाने खाने पीने आते हैं। सैर की सैर और मुफ्त की चाय पार्टी भी हो गई। मैं तो कहती हूँ मुनासिब एहतमाम करो, अल्लाह रखे बात बड़ी तो फिर खातिर तवाज़ा होती रहेगी। ये भी ठीक कहा अपने मिर्ज़ा साहब बोले। तो आपा क्या बेहतर रहेगा बता दें? फ्रूट केक, हाफ रोल बिस्कुट और थोड़ी सी निम्को हो जाए, यही बेहतर है। अच्छा, मैं शाम को आ जाऊंगी, कहते हुए आपा जान चलती बनी। शाम में मेहमान आए। 3 ख्वातीन थीं। बेगम मिर्ज़ा ने आपा के बताए हुए मेन्यू में समोसों का इजाफा कर लिया था। इनका लड़का नया नया डाकखाने में मुलाजिम हुआ था। ख्वातीन ने इतरत पर सवालों की बूछाड़ और लवाजमात पर खूब हाथ साफ किए, फिर आएंगे कहकर रवाना हुई। कुछ दिन बाद माजरत आ गई। आपा जान बोली, मैं न कहती थी लोगों के खाने पीने के बहाने होते हैं, इसीलिए तो मैं ज्यादा तवाज़ो से मना कर रही थी। बात आई गई हो गई। आपा जान के 2 बेटे अपनी फैमिली के साथ कनाडा मुकीम थे। एक बेटी अपनी ससुराल में ब्याही हुई थी। छोटी बेटी रक्षी और टीपू अभी कंवारे थे। रक्षी ने BS किया हुआ था और टीपू का दूसरा सेमेस्टर चल रहा था। अपाजान भी रक्षी के लिए रिश्ते देख रही थीं। रक्षी का कद जरा छोटा था। ये बात आड़े आती थी। मिर्ज़ा साहब और उनकी बेगम सादे और अला लोग से बंधे थे और अपाजान पर मुकम्मल एतमाद करते थे। 1-2 और रिश्ते इतरत बेटी के लिए आए, मगर कुछ बात न बनी। इस बार जो रिश्ता आया, लड़का मल्टीनेशनल्स कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था। घर वाले भी माकूल लोग थे, मिलनसार, अच्छे अखलाक के मालिक थे। अभी अब वो लोग वापसी की तैयारी पकड़ रहे थे। अपाजान उठ खड़ी हुई। भाभी, मैं चलती हूँ। टीपू की आज एकेडमी है, रक्षी अकेली है। मेहमान भी उठ खड़े हुए। लड़के की माँ ने कहा, बहन, हम आपको ड्रॉप कर देंगे। वाजबी से इनकार के बाद आपा जान इनकी गाड़ी में बैठ गईं। रक्षी को बैठते ही तैयार होने का मैसेज कर दिया और गली में पहुंचकर इसरार करने लगी कि मेरे घर आए। लड़के वालों को मजबूरन बात माननी पड़ी। मेहमान अंदर आए। रक्षी शर्ट और लंबा फ्लैपर पहने हुए बड़े तपाक से सबको मिली। अच्छा बार और अच्छा घर देखकर अपाजान की नीयत खराब हो गई थी। रक्षी बेटे, अच्छी सी चाय बना लो, उन्होंने कहा तो लड़के की वालदा बोली, बहन, अभी तो चाय पी कर आए हैं, फिर कभी से ही। अपाजान बोली, बहन, दरअसल भाभी कुछ ज्यादा ही बचत को अपनाती हैं। मुझे तो चाय पीते हुए शर्मिंदगी हो रही थी। भाभी जान को कुछ तो आपके म्यार का ख्याल रखना चाहिए था। मैं तो सच बोल देती हूँ, चाहे किसी को बुरी लगे, मगर सच तो सच है। असल में इनको सुनाया कि मेरी भाभी कंजूस हैं। इतने में टीपू बाजार से सामान लेकर आ गया। आपा ने लपकते ही इसे इशारा किया और वो पिछली तरफ से किचन में चला गया। रक्षी ने कबाब पिज्जा ओवन में खूब गर्म किया। इसकी खुशबू लॉन्च तक पहुंच रही थी। बहन, आपने खामखा बच्ची को तंग किया, लड़के की माँ ने फिर कहा। आपा बोली, बहन, कैसी तंगी? ये तो मेरी रक्षी का शौक है, हर वक्त नित नई कुकिंग और रेसिपीज बनाते रहना। रक्षी चाय लेकर आ गई। बाजार के पिज्जा, कबाब और सैंडविच सब रक्षी के हाथों के बनाए हुए बताए गए। सब ने पुरतकल्लफ चाय पी और मेहमान चल दिए। 2-1 दिन बाद आपा जान मिर्ज़ा साहब की तरफ हो आई। भाई, कोई जवाब आया इन लोगों की तरफ से?
بیگم مرزا بولی نہیں آپا جان، چلو بھابھی اللہ بہتر کرے گا، ابھی تو عطرت بیٹی کے 2 سیمسٹر رہتے ہیں، اللہ نیک نصیب کرے، کہتی ہوئی چلتی بنی۔ دوسری طرف ان لوگوں کے ساتھ خود آنا جانا شروع کر دیا، انہیں بھابھی کی جھوٹی کنجوسی کی باتیں بتا بتا کر اپنی امارت کا خوب دکھاوا کیا کہ وہ لوگ پھسل گئے اور اپنے بیٹے اقارب کے لیے رکشی کا رشتہ مانگ لیا۔ آپا نے جٹ ہاں کر دی اور 1-2 ہفتے میں منگنی کی چھوٹی سی تقریب رکھ دی۔ بیٹوں سے ان لوگوں کو ویڈیوز کال پر بلاتی رہیں، خوب آنا جانا لگا رہتا۔ آپا جان نے چالاکی کھیلتے ہوئے اقارب کے گھر والوں کو کہا کہ میرے بیٹے شامل نہیں ہو رہے اور بیٹی بھی داماد کے ساتھ دبئی گئی ہوئی ہے، اس لیے میں اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں بلاؤں گی۔ ہاں آپ بے شک اپنے سارے رشتہ داروں کو لے کر آئیے گا، میں نے منگنی پر آپ کے سارے رشتہ داروں کو تحفتاً دینے کے لیے جوڑے بنائے ہیں۔ اتوار کی شام منگنی ہونی تھی۔ آپا نے ٹیپو کو بھی سختی سے منع کر دیا تھا کہ کسی کو نہ بتائے۔ حالانکہ ٹیپو نے بہت ضد کی کہ مامو جان کے گھر والوں کو بلا لیں، وہ آپ کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، مگر آپا جان نے ٹیپو کو سختی سے چپ کروا دیا کہ جب میرے بیٹے شامل نہیں ہو رہے تو میں کسی اور کو شامل کیوں کروں۔ اسی وقت مرزا صاحب کا فون آ گیا۔ کیسی ہیں آپا جان؟ آج میرے ایک کولیگ عطرت کو دیکھنے آ رہے ہیں، آپ شام کو آ جانا۔ آپا بولی نہیں بھائی، آج تو ہم رکشی کی سہیلی کی منگنی میں جا رہے ہیں، میں ان سے وعدہ کر چکی ہوں۔ بھیا دیکھو وعدہ خلافی اچھی بات نہیں، میں پھر مل لوں گی، آج تو وہ صرف دیکھنے آ رہے ہیں۔ چلے آپن جیسے آپ کی مرضی، مگر آپ کے ہونے سے ہمیں بہت تسلی رہتی ہے۔ مرزا بولے بھائی آج میری پہلی معذرت ہے آپ سے، یہ کہہ کر آپا نے فون بند کر دیا۔ 2-3 بجے آپا اور رکشی شہر کے بڑے پارلر سے فیشل کروا رہے تھے۔ عین اسی وقت سامنے کی شاپنگ مال سے اقارب اور اس کی بہنیں شاپنگ کرتے ہوئے باہر آ کر گاڑی میں بیٹھے تھے۔ اقارب پیمنٹ کر کے سامان کے تھیلے اٹھائے گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ اسی لمحے رکشی اپنی ماں کے ساتھ باہر نکل رہی تھی۔ اقارب کی بہن کی نظر پڑ گئی، خوشی سے بولی بھائی جان آپ کے لیے سرپرائز ہے، پہلے آئس کریم کھلانے کا وعدہ کریں۔ پکا وعدہ، اقارب بولا، اب بتا دو۔ وہ دیکھیں سامنے پارلر سے رکشی اور آنٹی نکل کر آ رہی ہیں۔ سب نے شوق سے دیکھا مگر اقارب دیکھ کر چپ ہو گیا۔ بھائی کیا ہو گیا؟ آپ چپ کیوں ہو گئے؟ بس جلدی جلدی سے گھر چلو۔ اور گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی گھر کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ بہنیں پریشان تھیں کہ بھائی کو کیا ہوا۔ رکشی کی تصویر دیکھ کر تو بھائی خوش تھا اور آج سارا دن بہت خوش تھا، یہ سب کیا ہو گیا؟ رکشی اور اس کی ماں نے بازار سے کچھ خریداری کی اور گھر آ گئی۔ ٹیپو نے گھر کا لاؤنج بہت اچھے سے ڈیکوریٹ کروا لیا تھا، ڈرائنگ روم بھی زبردست سیٹ تھا، کھانے کا سامان مہمانوں کے آنے پر پہنچ جانا تھا۔ رکشی کی سہیلیاں اسے اوپر دلہن بنا رہی تھیں۔ مغرب کا وقت تھا، لڑکے والوں نے مغرب کے بعد آنا تھا، سب تیاریاں مکمل تھیں۔ مغرب ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ ٹیپو بار بار پوچھ رہا تھا کہ مہمان ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ اے لڑکے کیوں باولا ہوا جا رہا ہے؟ آپا جان بولی دیر سویر ہو جاتی ہے، اب عشاء کی اذان کا وقت ہو رہا تھا۔ آپا جان نے خود اقارب کے گھر فون کیا، اس کی ماں نے فون اٹھایا۔ آپا جان بولی بہن آپ کس وقت آئیں گی؟ عشاء کی اذان ہو رہی ہے۔ اس طرف ایک چپ تھی۔ آپا بولی بہن آپ کیوں نہیں بول رہی ہیں، کیا بات ہے؟ تب اقارب کی ماں بولی بہن ہم آپ سے شرمندہ ہیں، آپ اور رکشی جب بیوٹی پارلر سے نکل رہی تھی تو بچے بھی ادھر ہی تھے۔ ایمن نے اقارب کو رکشی دکھائی تو وہ آگ بگولا ہو گیا کہ میں نے ایک ہی شرط رکھی تھی کہ لڑکی کا قد لمبا ہونا چاہیے، مگر بہن اس وقت تو میری بیٹیاں بھی رکشی کو چپل میں دیکھ کر حیران تھی کہ جب ہم دیکھتے تھے تو اس کا قد بہت اچھا ہوتا تھا، شاید وہ ہائی ہیل پہنتی تھی اور آج وہ عام سی چپل میں اپنے اصل قد میں تھی۔
वहाँ से घर आकर अकारब बहुत झगड़ता रहा और मंगनी से इनकार करके घर से बाहर चला गया। दरअसल आजकल के बच्चे जिद्दी बहुत हैं, तो बहन मैं अपने इकलौते बेटे की जिद के आगे हार गई हूँ। बहुत दुख से मुआजरत करती हूँ। ये सुनना था कि आपा जान के हाथ पांव फूल गए, काटो तो बदन में लव नहीं। बहुत हिम्मत करके रक्षी की सहेलियों और टीपू को बताया कि वो लोग नहीं आ रहे, लड़के के अब्बा को दिल का दौरा पड़ गया है। रक्षी और इसकी सहेलियां मुंह देखती हुई वापस चली गईं। रक्षी ने कहा, माँ मुझे सही बात बताएं, क्या हुआ? उन्होंने दुखी दिल के साथ सारी बात बताई। दोनों को अपनी गलती याद आ गई कि हमेशा रक्षी इनके सामने हाई हील पहनकर आती थी। आज इसे क्या पता था कि असलियत खुल जाएगी। आपाजान हुज़्नो मलाल की तस्वीर बनी लान में बैठी थी कि डोर बेल हुई। टीपू ने दरवाज़ा खोला तो सामने मिर्ज़ा साहब और इनकी बेगम मिठाई के डब्बे और फल के शापर पकड़े अंदर आ रहे थे। आपाजान आप आ गई मंगनी से, और आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कैसी मुरझाई हुई बैठी हैं? मिर्ज़ा साहब ने पूछा तो ज़रा हिम्मत करके बोली, अरे भैया मेरी शुगर लो हो गई थी, तबीयत ख़राब थी तो टीपू के साथ वापस आ गई और डॉक्टर से दुआ ली है। तुम कहो कैसे आना हुआ? वो मिठाई देखकर बोली, आपा जान आपकी दुआ से आज मेरे कोलीग हाशमी साहब अपनी फैमिली के साथ आए थे। इन्हें इतरत बेटी इतनी अच्छी लगी कि बज़िद हो गए। इनकी बेगम ने उसी वक्त इतरत को अंगूठी पहना दी। लड़का मेरा देखा बाला था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है। अल्लाह ने बहुत तरक्की दी है। सादा शरीफ लोग हैं। फौरी बाजार से इतरत को रेडीमेड जोड़े मंगा दिए। ढेरों मिठाई और फल मंगाकर छोटी सी मंगनी हो गई। मैंने कितनी बार आपको मशवरे के लिए फ़ोन किया, मगर आपने इधर फंक्शन की गेमी में ध्यान नहीं दिया। बहरहाल मुंह मीठा कीजिए, हम चलते हैं। एक दो जगह और भी मिठाई देनी है। आपा सुबह आकर कपड़े और अंगूठी देखना और ज़रा निकाह के लिए मशवरा भी हो जाएगा। बेगम मिर्ज़ा बोली तो आपा हूँ करके रह गईं। मिर्ज़ा साहब चले गए तो आपा अंदर आकर फूट फूट कर रोने लगी कि जिस भतीजी के नसीब की बहार मैं अपनी बच्ची के लिए खींच रही थी, इस बच्ची के नसीब की दायमी बहार खिल उठी और हमारे हिस्से में वही खजान ठहर गई। ख़त्म शो। आई होप आपको आज की ये मॉरल स्टोरी अच्छी लगी होगी और इससे सबक भी मिला होगा कि खुदा वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को नहीं देता और ना ही किसी को ताकत से ज़्यादा आजमाता है। ये छोटी सी मॉरल स्टोरी आपकी खिदमत में पेश करने का हमारा मकसद भी यही था। अगर आप हौसला अफजाई करेंगे तो मज़ीद अच्छी मॉरल स्टोरीज़ के साथ आपके सामने पेश होते रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह नगेबान।